तो मैं तो कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे तो बना दो। किसको? ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाए? किसी को भी बता दो, किसी मौलाना को बना दो। तो वैसे बात मौलाना थोड़ी है। अरे सुन लो, हाँ। अगर तब हिंदू अगर खतरे में है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जी के रहते हुए और द्रौपदी मुर्मू जी के रहते हुए, जब तमाम जो लोग हिंदू हैं उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो मैं तो कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। प्रधानमंत्री मौन है कि भाजपा का नेता नाबालिग लड़कियों से चकला घर चलाता है, देह व्यापार का धंधा करता है। प्रधानमंत्री चुप और मौन है। प्रधानमंत्री उस समय भी चुप और मौन थे जब हाथरस में कांड हुआ। माने भाजपा आने से पहले 2014 से पहले हिंदू नहीं था देश में सुरक्षित, सब हिंदू को मारते पीटते चलता था। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, सारा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हिंदू, तब हिंदू खतरे में कैसे है भाई? महंगाई जो बढ़ा है ये हम हिंदुओं पर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? हिंदू नहीं, तो बहुत सुरक्षित हैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राज में। आप हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, हिंदुओं को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। हिंदू खतरे में न था, न है और न रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो डर और भय की राजनीति कर रहे और अपने बचाव के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे, इसको रोक दीजिए। एक बात बताइए, अरे सुन लो पहले बात। साबरमती रिवर, महंगाई जो बढ़ा है ये हम हिंदुओं पर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बेरोजगारी का जो मार है हम हिंदुओं पर है कि नहीं? कब हिंदू असुरक्षित है भाई बताओ? माने भाजपा आने से पहले 2014 से पहले हिंदू नहीं था देश में सुरक्षित, सब हिंदू को मारते पीटते चलता था। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, सारा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हिंदू, तब हिंदू खतरे में कैसे है भाई? अगर तब हिंदू अगर खतरे में है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जी के रहते हुए और द्रौपदी मुर्मू जी के रहते हुए, जब तमाम जो लोग हिंदू हैं उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो मैं तो कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे तो बना दो। किसको? ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाए? किसी को भी बता दो, किसी मौलाना को बना दो। तो वैसे बात मौलाना थोड़ी है। अरे सुन लो, काम की बात क्या करो। ये ना, ये जो तथैया नाच नाचते हो, नाचना बंद करो, काम पूछो। अरे प्रधानमंत्री महंगाई पर बात की नहीं की? फिर हम पे पूछते हैं, फिर तथैया नाच रहे हो। महंगाई नहीं है देश में। भ्रष्टाचार पर बात हुआ? अरे भ्रष्टाचार पर बात हुआ कि नहीं? भ्रष्टाचार के लिए कहा है। ऋषि अग्रवाल ने जो पैसे लेके भागे उस पर कोई चर्चा हुई? फिर मैं पूछता हूँ, अरे सुने रे, जो बधवा ग्रुप पैसा 17 बैंकों के 34,500 करोड़ रुपया जो घोटाला किया उस पर बात हुआ? बात हुआ अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स का रैकेट बार बार पकड़ा जाता है? बात हुआ मेघालय का जो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष है जो चकला घर चला रहा था, जहां जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई, जहां नाबालिग लड़कियां बरामद हुई, जहां 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ? बात हुआ पमिला गोस्वामी पर जो कोकीन के साथ पकड़ी गई? अरे सुनो पहले बात, अरे सुनो पहले बात। फिर मैं क्या पूछूं? सवाल नहीं, पहले एक सवाल का जवाब सुनो। पहले बात आप शुभेंदु अधिकारी पर क्यों नहीं पूछते? तो प्रधानमंत्री, अरे भैया जो गरीब जो ऐलान किया है कि शुभेंदु अधिकारी पे क्यों पूछे सवाल? कैसे खत्म होगा? क्या वैसे अडानी पर कार्रवाई होगी? अरे अडानी पर कार्रवाई होगी। अडानी ने, ये भ्रष्टाचार नहीं है कि सारे बैंकों को दिवालिया करके अडानी ने के सारे कर्जे माफ कर दिए गए? ऋषि अग्रवाल जो कितना पैसा लेके गया पता है आपको? बधवा ग्रुप कितना पैसा लेके गया पता है आपको? नीरव मोदी कितना लेके गया मालूम है आपको? पता है कल से अमृतकाल फिर हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सुनिए, आपको पता है दंगे बंद हो गए? वो कह रहे हैं कि कमाल की बातें करते हो यार। ये सब में मान रही है, सब कोई भेदभाव खत्म करिए। कब जी ने कहा तीसरी प्राण में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? क्या कहा? और भी कुछ सुनाई दिया? नहीं पूछ रहा हूँ। अगर महिला सुरक्षा की बात होती तो बिकलेश बानो के जो 5 महीने की गर्भवती थी उनके साथ जो 11 कुकर्मियों ने गैंगरेप किया उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता? बताओ। लेकिन पंकज, फिर वो बात, अमृतकाल ये कौन सा अमृतकाल है जिसमें माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही और प्रधानमंत्री मौन है? प्रधानमंत्री मौन है कि भाजपा का नेता नाबालिग लड़कियों से चकला घर चलाता है, देह व्यापार का धंधा करता है। प्रधानमंत्री चुप और मौन है। प्रधानमंत्री उस समय भी चुप और मौन थे जब हाथरस में कांड हुआ। प्रधानमंत्री उस समय भी चुप थे जब सफदरजंग अस्पताल में मातृशक्ति ने खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म दिया। ये कौन सा अमृतकाल है जहां
मोदी ये दरिंदगी हो रहा है। मोदी जी का है तो इसको अमृतकाल। विषकाल कहेंगे कि अमृतकाल कहेंगे? अमृतकाल देखिए जहां हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और भाजपा के नेता चकला घर चलाते हुए रहते हैं, तब उस पर कोई बात नहीं होती है। ये अमृतकाल है या विषकाल है? जहां हमारे युवाओं को किताब चाहिए तो स्याही पर, कॉपी पर, कलम पर जीएसटी, लेकिन अडानी के ड्रग्स पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके हिसाब से वो मतलब बेकार प्रधानमंत्री, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस भी स्टेट में चुनाव होता है वहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही डंका बजता है। अभी गुजरात में चुनाव है, पूरा गुजरात में। एक काम आप बताओ पहले, प्रधानमंत्री ने 2012-13-14 में 2012-13-14 में प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें की, हर साल सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, पूरा हुआ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पूरा हुआ। आंखें लाल करके दिखाई जाएगी, बात हुआ? नहीं हुआ ना। तो आप सुनो पहले बात, महंगाई कम करने की बात थी, काला धन लाने की बात थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, तो उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। आप कह अरे चुनाव तो वो जीतते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से गायब हैं, और वो ईवीएम की हेरा फेरी वैसे ही होती है। ईवीएम है कहाँ? बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो। जहाँ पे मतलब बीजेपी चुनाव जीत जाती है वहाँ पे कहते हैं कि ईवीएम के साथ जहाँ पे भाजपा मंत्री सब बिहार में धरना पे बैठे हैं। बीजेपी के नेता धरनावीर हो गए, वो सदनवीर हो गए। हाँ, धरना उनको करना चाहिए महंगाई पर, धरना करना चाहिए बेरोजगारी पर। और जो बिहार में भाजपा के नेता धरना पर बैठे हुए हैं, उन बेशर्मों को, जाहिलों को धरना देना चाहिए। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव खत्म हो गया। बिहार की, अरे भैया सुन तो लो, अरे बवासीर है, नहीं सुन रहे? कान का बवासीर है, सुनो पहले बात। बिहार की 24 नदियों में पानी का बहाव कम है, वो सारी नदियों के क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, उस पर धरना करना चाहिए। बिहार में जो बंद औद्योगिक इकाइयां हैं उसके पुनर्गठन के लिए बात हो। ने जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? देखा नहीं किस अरे सुन तो लीजिए, फिर सुन रहे। बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास इतने शब्द हैं, नित्य नए प्रयोग करते हैं, हर साल प्रयोग करते हैं। वो इनका काम ही है ये झूठ बोलना। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक सर खुजाइएगा, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था जब कोडरमा गए? अब रख जैसा चेहरा चमकेगा, अब वहाँ ढिबरा चुनने पर प्रतिबंध है, लोगों के आजीविका पर खतरा है। बिहार गए, कितना दूं? 1,25,000 करोड़ तक का लगाए, 2 करोड़। चिंतन शिविर के लिए सरकार, बाकी दिन का 2 डिप्टी सीएम बैठ के क्या वहाँ तथैया नाच रहे थे आप? अरे सुन तो लो यार, सुनो नेता, सुनो, अरे सुनो, सवाल सुनो पहले। बेरोजगारी पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन पर कोई बात की? अरे सावरकर को बोल रहे हैं उन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई। देखिए, अगर ये सावरकर किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि देश की आज़ादी में था? जब भूख हड़ताल क्रांतिकारियों ने शुरू किया, भारत माँ के महान सपूतों ने जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, अगर ये क्रांतिकारी होते तो इनको भी फांसी मिलती। इनको क्यों जेल तो मिला? जेल तो गया था ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? जेल तो गया था ना वो। क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो? रोटी खाते हो? मैं पूछ रहा हूँ, दिमाग है? गोबर को चमन पर नहीं पूछ रहे। अरे सुन दो लो पहले बात। गोरे अंग्रेजों ने 60 रुपया महीना सावरकर को क्यों दिया? कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, कोई जीजा फूफा तो लगता नहीं था। एक बात बताओ, आखिर उनको रिहा कैसे किया गया? जब 12 रुपये महीने देश में शिक्षकों को मिलता था तो 60 रुपये महीना सावरकर को क्यों मिला? बताओ, ये नहीं बोलोगे? सावरकर हैं जो अंग्रेजों से माफी मांग लिया हो गया वीर, आज जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, आज जो 10 लाख का बूट। अरे सुन तो लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर देशद्रोही था, देश का गद्दार था, इस सबको पता है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, जब हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने, वीर सपूतों ने भारत छोड़ो आंदोलन का मूवमेंट चलाया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, माई बाप इस आंदोलन को कुचल दीजिए और इसके बदले में उन्हें गार्ड की नौकरी मिली। वो आप नहीं बताओगे? काला जादू चल रहा है, काला जादू प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री
काला धागा बांधते हैं, पैर में बांधते हैं, प्रधानमंत्री जी काला कपड़ा पहनकर गंगा में डुबकी ले रहे, तो ये सब काला जादू उन्हीं को मुबारक हो। जो आदमी ज़िंदगी में अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करता, जो आदमी निकम्मा होता है, निठल्ला होता है, ये इन जादुओं की बात कहता है। ये कौन सा जादू है? एक बात बताइए, रामायण में प्रभु श्री राम ने अपने भाई के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी और सुसैन वैद को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली पिटवाई। ये कौन सा जादू है भाई? काला कपड़ा पहनकर माँ गंगा में डुबकी ले रहे थे, कौन सा जादू है ये? वारियल के लिए इज्जत दे रहे थे ना वो। अच्छा, उससे इज्जत हो जाए? अरे बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो। ताली थाली बजाने से बीमारी दूर होगी क्या? और ये इज्जत होता है क्या? ये इज्जत अगर देना होता प्रधानमंत्री को, तो जो सर्जिकल सामग्रियाँ बाहर के देशों को बेचते रहे वो नहीं बेचते, वो अपने देश के सुरक्षा प्रहरियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए और देश की आम जनता के लिए बचा कर रखते। जबकि WHO ने 31 दिसंबर को ही चेताया था, उसके बावजूद इन्होंने सर्जिकल सामग्रियों की बिक्री की। बोलते हैं सर, कौन? पूछो भाई। लेकिन प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो। ये तो हो गया यार, कितने बार पूछो लेकिन मैंने। कल जहाँ एक तरफ देखा नहीं आपने, पंकज जी, रूपका रियागत ने जहाँ एक तरफ 42 मिनट कहा था, उसी पे उनको ट्रोल कर लिया गया कि प्रधानमंत्री ने तो 83 मिनट स्पीच दी है। निश्चित तौर पर रूबिका लियाकत जिस तरीके से बिहार का अपमान भी की, देश का अपमान करती है, ये गलत खबरें दिखाती है, वो प्रोपेगेंडा फिक्स होता है। रूबिका लियाकत ये समझो कि भाजपा का एजेंडा चलाती है। रूबिका लियाकत को समय से कुछ नहीं लेना देना, कैसे गुणगान किया जाए। जैसे पहले के राजा महाराजा बांध रखते थे राजा का गुण गाने के लिए। ईमानदार पत्रकार है, कुछ भी बोले जाओ। कौन है ईमानदार पत्रकार? रूपका रियागत। अच्छा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कसब, बहुत सारे, अर्नब गोस्वामी हो गए। आप उनके समर्थक हो और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। मतलब आप एक बार लबराई मत करो, सुनो सुनो पहले सुनो। प्रधानमंत्री महंगाई पर कुछ बोले, महंगाई का मुंह बोल पाए? आज प्रधानमंत्री मौन बाग गुजरात जाकर के आप देख लीजिए, सुन लो, आप जाइए गुजरात, वहाँ का डेवलपमेंट देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। देखा है? बिल्कुल। उसी गुजरात में जहरीली शराब पर कभी आप लोग चर्चा किए? कभी आपने चर्चा किया? गुजरात में पुल धंस गया, आप मध्य प्रदेश में भी, धार में, सब में देखा। तो जहाँ भी इनके जो विकास के कार्य होते हैं उसमें इतनी घटिया सामग्रियाँ का इस्तेमाल होता है और इतना रिश्वतखोरी होती है, कमीशनखोरी होती है कि वो अब समझो अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज आज तक टिका हुआ है और इनके शासनकाल में बना हुआ हवा में उड़ जाता है। 4-5 बारिश की बूंदें होती है। गोपालगंज में भी गिरा था ना, गोपालगंज, वो भी आपके ही क्या नाम, RJD के साथ जो सरकार है नीतीश कुमार के, उन्होंने बनवाया था। आपके साथ थी कि किसके साथ थी? ईमानदारी बोलना, आप ईमानदारी से बोलना। भारत माँ की मिट्टी के कसम है, आपको आपके परिवार का वास्ता है क्या? भाजपा की सरकार थी कि नहीं, डबल इंजन की सरकार? वहाँ 2-2 डिप्टी CM थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, पहले सुनो, पहले खबरदार। 2-2 डिप्टी CM आपके क्या कर रहे थे? तथैया के नाच रहे थे। जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की भी आती है। अरे भैया सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे तो मध्य प्रदेश में सुन रहे हैं, गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का जो बना था नहर, 24 घंटा पानी के टेस्टिंग में ही टूट गया, तो उस पर नहीं पूछोगे? आज